क्या आपने कभी सोचा है कि जो समोसा आप हर शाम चाय के साथ खाते हैं वो असल में भारत का नहीं था? या जो चाय आपको सुबह उठते ही चाहिए वो हमारी मिट्टी से नहीं बल्कि ब्रिटेन के औपनिवेशिक योजनाओं से आई थी? हम जिन खानों को भारतीय मानते हैं उनकी जड़ें कभी मुगल दरबारों में, कभी फारस की गलियों में तो कभी मजदूरों के थकान में छुपी है। आज हम जानेंगे कैसे कुछ साधारण से व्यंजन भारत की पहचान बन गए, कभी ताजमहल के मजदूरों की मिठास में, कभी लोनावला की पहाड़ियों की मेहनत में और कभी हमारी दादी की रसोई की यादों में। क्योंकि भारत का खाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक कहानी है। क्या आप जानते हैं जिस समोसे को हम हर गली नुक्कड़ पर खाते हैं उसका जन्म भारत में नहीं हुआ था? तो फिर ये स्वादिष्ट त्रिकोण हमारी थाली तक कैसे पहुंचा और कैसे बन गया भारत का सबसे प्यारा स्नैक? समोसे की जड़ें भारत में नहीं बल्कि मध्य पूर्व यानी पर्शिया में हैं। वहां इसे कहा जाता था संबोसा। ये पतले आटे में मांस या मेवे भरकर तले जाने वाला व्यंजन था। जब व्यापारी और यात्री सिल्क रूट से होकर भारत आए तो उनके साथ ये रेसिपी भी आई। दिलचस्प बात यह है कि भारत आने के बाद समोसे ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। अब इसमें मांस नहीं बल्कि आलू, मटर और मसाले भर दिए गए। मुगल काल में इसे शाही स्नैक कहा जाता था। दिल्ली, आगरा और लखनऊ की रसोई में समोसा राजाओं और आम आदमी दोनों की पसंद बन चुका था। हर राज्य ने अपना इसे रूप दिया। पंजाब का आलू मटर वाला समोसा, गुजरात का मीठा समोसा और बंगाल का मांस से भरा हुआ सिंघाड़ा। आज समोसा सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि भारतीय पहचान बन चुका है। चाहे रेलवे स्टेशन हो या ऑफिस की चाय, समोसा हर जगह मुस्कान लाता है। एक विदेशी पकवान जो भारत आकर भारतीयता में ढल गया। यही तो है भारत की असली खूबसूरती। कभी सोचा है आगरे का पेठा सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि मुगल वास्तुकला से जुड़ी कहानी भी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कद्दू जैसी साधारण सब्जी से बनी चीज ताजमहल की पहचान बन गई? कहानी शुरू होती है शाहजहां के दौर से। जब ताजमहल बन रहा था तब हजारों मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्हें हल्का, ऊर्जावान और ठंडक देने वाला भोजन चाहिए था। तब शाही बावर्चियों ने प्रयोग किया। उन्होंने सफेद कद्दू यानी विंटर मेलन को चीनी की चाशनी में पकाया। नतीजा था एक पारदर्शी, मीठा और ठंडक देने वाला टुकड़ा जिसे कहा गया पेठा। धीरे धीरे यह मिठाई आगरा की पहचान बन गई। आज भी आगरा की गलियों में पेठे की सैकड़ों किस्में मिलती हैं। केसर पेठा, अंगूरी पेठा, पान पेठा, हर एक का स्वाद एक कहानी कहता है। पेठा सिर्फ मिठाई नहीं दोस्तों, बल्कि उस मेहनत और रचनात्मकता की निशानी है जो भारत की रसोई में हर दिन जन्म लेती है। हर भारतीय शादी, हर त्योहार में एक चीज जरूर होती है, उसका नाम है गुलाब जामुन। लेकिन क्या ये असल में भारतीय है? गुलाब जामुन का जन्म कहाँ हुआ और कैसे ये भारत की सबसे प्यारी मिठाई बन गया? गुलाब जामुन की कहानी पर्शिया से शुरू होती है, जहां लुकमत कादी नाम की मिठाई बनाई जाती थी। मुगल शेफ्स जब भारत आए तो उन्होंने इसे भारतीय स्वाद के अनुसार ढाल दिया। उन्होंने मैदे की जगह खोया डाला, देसी घी में तला और चाशनी में डुबो दिया। धीरे धीरे ये गुलाब जामुन बन गया, जहां गुलाब चाशनी के फ्लेवर से और जामुन इसके रंग से जुड़ा। भारत के हर कोने में इसका अलग रूप मिलता है। बंगाल का लांगचा, दक्षिण का पंतीपोल और पाकिस्तान का काला जामुन। आज गुलाब जामुन सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि भावनाओं का प्रतीक है। जब कोई कहता है मीठा हो जाए तो याद आता है बस एक नाम और वो है गुलाब जामुन। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे पसंदीदा डिश बिरयानी असल में भारत की नहीं थी? तो फिर ये खुशबूदार चावल का व्यंजन कैसे बना भारत के हर शहर की शान? बिरयानी का जन्म हुआ पर्शिया में, बिरयन यानी पकाना शब्द से। मुगल इसे भारत लाए, जहां इसे देसी मसालों और स्थानीय स्वाद के साथ नया रूप मिला। हैदराबाद की दम बिरयानी, लखनऊ की अवध शैली, कोलकाता की आलू वाली बिरयानी, हर शहर ने अपनी पहचान बनाई। यह व्यंजन दिखाता है कि भारत ने कैसे हर विदेशी चीज को अपने स्वाद से भारतीय बना दिया। बिरयानी सिर्फ चावल नहीं, ये एक कहानी है कि कैसे भारत ने हर संस्कृति को गले लगाया और उसमें अपनी आत्मा डाली। सुबह की शुरुआत, बारिश का मौसम या दोस्ती की बातें, चाय हर पल में है। लेकिन क्या आप जानते हैं
चाय हमारी नहीं थी। तो फिर एक ब्रिटिश पेय कैसे बना भारत की आत्मा? 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम और दार्जिलिंग में चाय की खेती शुरू की। शुरुआत में इसे सिर्फ अमीर लोग पीते थे, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों ने इसमें दूध, चीनी और मसाले डालकर इसे नया रूप दिया। नाम था मसाला चाय। रेलवे स्टेशनों से लेकर घरों तक चाय एक रिश्ता बन गई। भारत ने सिर्फ इसे अपनाया नहीं, बल्कि इसे अपना ही बना लिया। आज चाय कोई ड्रिंक नहीं, एक भावना है। जब कोई कहता है एक कप चाय हो जाए, तो उसके पीछे है सदियों का इतिहास और अपनापन। भारत का हर व्यंजन, चाहे समोसा हो या चाय, एक बात सिखाता है, हम सिर्फ स्वाद नहीं, संस्कृति खाते हैं। हर निवाला इतिहास की कहानी है, मेहनत की, मिलन की और मिट्टी की। क्योंकि भारत में खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो दिल भरता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हाउ टू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।